अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी बैठो। मौलाना साहब ये कुछ पैसे हैं मेरी तरफ से मस्जिद के लिए, ये आप रखें, और जो गोश्त होगा कुर्बानी का वो हम आपके घर पहुंचा देंगे। ये पैसे आप अपने पास रखें, ना तो तुम्हारे ये पैसे जायज हैं और ना ही तुम्हारी कुर्बानी जायज है। मौलाना साहब ऐसा कैसे हो सकता, क्यों नहीं जायज इसकी कुर्बानी? भाई साहब, आप किस चीज की कुर्बानी कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब, मैं बकरे की कुर्बानी कर रहा हूँ। अच्छा, और आप किस चीज की कुर्बानी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब, मैं बैल की कुर्बानी कर रहा हूँ, और आप कैसे कह रहे हैं कि मेरी कुर्बानी नहीं जायज? सिर्फ आपकी नहीं, इसकी भी नहीं कुर्बानी जायज। क्यों मौलाना साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मौलाना साहब मैं तो गरीबों की मदद भी करता हूँ, फिर भी मेरी कुर्बानी क्यों नहीं जायज? भाई साहब, तुम गरीबों की मदद नहीं करते बल्कि तुम उनका खून चूसते हो। तुम गरीबों को मदद के नाम पे पैसे दे के उनसे सूद लेते हो, और इस तरह तुम्हारा सूद की कमाई से लिया हुआ जानवर और तुम्हारा खुदा के राह पे दिया हुआ 1 रुपया भी कबूल नहीं है। और मौलाना साहब, मैं तो सूद के पैसे नहीं लेता। तुम सूद के पैसे नहीं लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कमाई है जो हराम है। वो कैसे मौलाना साहब? क्योंकि तुम वापडा में जॉब करते हो और तुम गरीबों से रिश्वत लेते हो। रिश्वत के पैसों से ली कुर्बानी तुम्हारी जायज नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अल हज की आयत नंबर 37 में फरमाया है कि अल्लाह ताला को उनके जानवरों की कुर्बानी का ना ही गोश्त पहुंचता है और ना ही खून, बल्कि अल्लाह ताला को तकवा और परहेजगारी पहुंचती है। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद वाले दिन अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे नेक अमल कुर्बानी करना और खून बहाना है, और क़यामत के दिन वो जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों समेत आपके पास आएगा, और कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पे गिरने से पहले वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। और तुम लोग ज़रा सोचो, जो तुम हराम के पैसों से अपनी कुर्बानी कर रहे हो, क्या वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी? जी मौलाना साहब, आपकी इन बातों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। अब इंशाल्लाह मैं हक हलाल की कमाई कमाऊंगा और कोई बेईमानी नहीं करूंगा। और मौलाना साहब, मैं भी आज से तौबा करता हूँ, और इंशाल्लाह मैं गरीबों, किसी भी गरीब से आज के बाद रिश्वत नहीं लूंगा। और मौलाना साहब, मैं सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, और जिनका मैंने हक खाया है और जिनको सूद पे पैसे दिए थे या लिए थे, मैं सब के वापस करता हूँ और सबका हक उनको अदा करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी बातों ने आपके दिल में घर किया है, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप ऐसा काम दोबारा नहीं करोगे। और यही चीज़ तो है जो अल्लाह को पहुँचती है, हमारी परहेजगारी और तकवा। ठीक है मौलाना साहब, फिर हम चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर शेयर करते हैं, हो सकता है आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।